Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, किसे कहते हैं, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात ये, अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो आपको टेंसेस की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पे टेंस नहीं आते तो ये मान के चलिए ना आप वॉइस कर पाएंगे, ना आप नरेशन कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको वॉइस के सीखने के लिए आपको टेंस भी आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टेंसेस को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, उसका रिवीजन कर लीजिए और फिर एक बार फिर से इस क्लास को दोबारा देख लेना, तो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। और इस क्लास में आज मैं आपको डिटेल में तो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा ही, उसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एक्टिव पैसिव वॉइस की, जिसमें आपको टेंस को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस कहा, मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं, कौन आम खाता है? मैं। यानी कि मैंने इंपॉर्टेंस किसको दी? सब्जेक्ट को दी। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो। तो सब्जेक्ट प्रोमिनेंट हो गया भाई, आई। तो जो सब्जेक्ट प्रोमिनेंट है वो है हमारा एक्टिव वॉइस। लेकिन जहां पर हम इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को दे दें वहां पर बन जाता है पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। आम मेरे द्वारा खाया जाता है, ये क्या बन गया? आपका पैसिव वॉइस बन गया। ऐसे ही राम पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है? राम। इंपॉर्टेंस हम किसको दे रहे हैं? राम को, यानी कि सब्जेक्ट को। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। और अगर जो हम कहें पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंस किसको हो गई? ऑब्जेक्ट को हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट हो गया। इस तरह से आपको क्लियर हुआ ना कि सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंस हमने दी वो एक्टिव वॉइस, और जहां पर ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी वो पैसिव वॉइस। इतना क्लियर हुआ। अब एक्टिव पैसिव वॉइस जो बनाई जाती है वो 8 टेंसेस की बनाई जाती है। अब वो 8 टेंसेस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अब आपको क्लियर हुआ कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो चारों तो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बन रही, ठीक है ना, चारों तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बन रही, और एक जो नहीं बन रही वो किसकी? वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती। तो इस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस आपको समझनी है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस किन किन की बनाई जाती है। तो सबसे पहला हमारा टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पैसिव वॉइस बनती है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, चौथा पास्ट इंडेफिनिट, और फिर आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद पास्ट परफेक्ट, इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। इनकी पैसिव वॉइस बनती है। अभी कितने हो गए देखिए, ये नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 5 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 5 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 6 पास्ट परफेक्ट, नंबर 7 फ्यूचर इंडेफिनिट, और नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट। इनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ये 8 टेंसेज हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, ठीक है ना, बाकी के 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्लियर हुआ? तो ये देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इनकी पैसिव वॉइस बनती है। अब देखो टेंसेस का मैं एक रिवीजन करा देता हूं आपको, जिससे आपको टेंसेस भी आपके साथ साथ वो पक्के हो जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर जो हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो क्या क्या आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में?
जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट की स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगा देते हैं। एस कहां लगाते हैं, ईएस कहां लगाते हैं, जहां पर वॉवल साउंड लास्ट में वॉवल लेटर आ जाए ईएस लगता है, अदरवाइज एस लगता है। अब जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, यू गो टू मार्केट, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई डू नॉट गो देयर, यू डू नॉट हेल्प मी, दे दे डू नॉट डू दिस वर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। और इंटरोगेटिव में डू यू सर्व डिनर, डू यू गो टू टेम्पल, इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव हो जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर दिया होता है, क्या दिया होता है, इजएमआर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फॉर एग्जांपल सीता इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव दिया होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। फॉर एग्जांपल आई हैव कंप्लीटेड दैट टास्क। पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है, शी टॉट मी इंग्लिश, शी टॉट मी इंग्लिश। और नेगेटिव में डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, शी डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, शी वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो आई हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर, आई हैड नॉट गॉन देयर। और इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल और शैल का यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं, आई शैल सिंग अ सॉन्ग। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव और शैल हैव यूज करते हैं, शी विल हैव कुक्ड द फूड। इस तरह से ये टेंसेस जो है, आप एक काम करना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, या तो इन्हीं एग्जांपल्स को या फिर कोई और एग्जांपल, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है वो लिख लेना और एग्जांपल लिख लेना, इन सबके इस तरह से तो आपकी जो टेंसेस है ना वो पक्के हो जाएंगे और पैसिव वॉइस बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब आप पहचान ही नहीं पाओगे भाई ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये किस टेंस का है, तो फिर कैसे बना पाओगे, तो उसको बनाने के लिए आपको पहचानना जरूरी है। आगे बढ़े तो अब पहला हमारा टेंस कौन सा आता है, जो मैंने आपको बताया पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट, जस्ट अ मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है जो सिंपल सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, ठीक है, क्या दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है। और नेगेटिव में क्या दिया होता है, हमारा डू या डज नॉट दिया होता है, ये दिया होता है। लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम यूज करेंगे इज, एम और आर, क्या यूज करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो होगा उसका सब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट जो होगा उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे, और बाई लगाकर वाक्य को पूरा कर देंगे। अब बाई का क्या रोल है ये भी आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले चेंजेस करते हैं तो हमारे कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का क्या हो जाएगा, देम, दे का देम। इस तरह से आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम, इस तरह से ये चेंज करते हैं। जब मी का आई हो जाएगा, अस का वी, इस तरह से, मतलब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड हम चेंजेस करेंगे। इतना क्लियर हुआ, तो ये चेंजेस हम करते हैं, इसे हमारे यूज करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, बाय लाकर वाक्य को पूरा करेंगे, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ये वाले जो चेंजेस हैं ये भाई ये होंगे हमारे हर आठों टेंसेस में जिनको हम चेंज कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। क्लियर, तो हम इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, शी प्लेज, शी प्लेज हॉकी। अब इसमें देखिए शी तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब और हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें करना क्या है, ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है हॉकी, हॉकी को हम कर देंगे सब्जेक्ट में चेंज। तो शुरू में ले आइए भाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, तो हॉकी को हमने शुरू में लिया है हॉकी। अब हॉकी क्या है,
सिंगुलर है या प्लूरल है? हॉकी सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, हॉकी इज। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, हॉकी इज प्लेड। फिर बाय लगाकर वाक्य पूरा कर देंगे, प्लेड बाय, शी का क्या हो जाएगा? हर, हॉकी इज प्लेड बाय हर। इस तरह से ये हमारा जो है बन गया एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। अब मैं जो देखो अलग एग्जांपल ना देके एक तरह का एग्जांपल देता हूं जिससे आसानी से समझ में आए। अब मैंने ये कहा आपसे, शी डज नॉट प्ले हॉकी, शी डज नॉट प्ले हॉकी, इसमें भी ऑब्जेक्ट हॉकी है तो हॉकी को शुरू में ले आएंगे, हॉकी इज नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय, शी का क्या हो गया? शी का हर हो गया, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय हर। तो ये हमारे नेगेटिव हो गया। अब इसमें हम एक एग्जांपल इसी एग्जांपल को ले लेते हैं इंटरोगेटिव में। ये आ जाता है डज शी प्ले हॉकी। एक एग्जांपल से मैं आपको इस वजह समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डज शी प्ले हॉकी, अब इसमें ऑब्जेक्ट ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव भी बनेगा, पैसिव वॉइस भी। ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी दिया हुआ है, ठीक है ना, और हॉकी क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर में पैसिव वॉइस में क्या आता है? इज एम आर का प्रयोग करते हैं हम। भाई इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर में तो इज हॉकी, इज हॉकी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, इज हॉकी प्लेड बाय, और शी का क्या हो गया? हर हो गया, इज हॉकी प्लेड बाय हर। अब इसमें हु वाले सेंटेंस अगर जो हमारे आ जाते हैं तो कैसे बनाएंगे? हु प्लेज, ये सेंटेंस है, हु प्लेज हॉकी। हु वाले सेंटेंसेस को याद रख लेना, हु वाले सेंटेंसेस की जो पैसिव वॉइस है वो बाय होम से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? बाय होम से। तो ये क्या हो जाएगा? बाय होम इज हॉकी, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, बाय होम इज हॉकी प्लेड। इस तरह से बन गया। अगर जो सेंटेंस भाई ये आ जाए, वाई वाला आ जाए और या फिर वैन कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो ये सेम रहेगा, वाई डज शी प्ले हॉकी, वाई डज शी प्ले हॉकी। तो वाई का वाई रहेगा ऐसी सिचुएशन में, वाई इज हॉकी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, वाई इज हॉकी प्लेड बाय, और शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, ही प्लेड बाय हर। इस तरह से ये हो गया। तो ये हमारे पैसिव वॉइस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्लियर हुए। एक एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही आप सेवरल एग्जांपल्स पर आप बना सकते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो ब्रीफ में समझाता चलूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करता चलूंगा। अब ये है शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, फूड इज आ जाएगा और बीइंग हो जाएगा। हाँ, इज बीइंग, कुक का क्या हो जाएगा? कुक्ड, कुक्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज बीइंग, एम बीइंग, और किसका यूज करते हैं? आर बीइंग का यूज करते हैं। इज बीइंग सिंगुलर के साथ, एम बीइंग आई के साथ, आर बीइंग प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, वही पहले की तरह ही। तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। शी इज कुकिंग फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। शी इज नॉट कुकिंग फूड, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। इज शी कुकिंग फूड, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। हु इज कुकिंग फूड, by whom is food being cooked? Why is she cooking food? Why is food being cooked by her? इस तरह से ये हमारे पैसिव वॉइस बन जाते हैं किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। देखो एक एक एग्जांपल दे रहा हूं,
लेकिन आपको बिल्कुल सटीक दे रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कभी प्रेजेंट इनमें एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रेजेंट परफेक्ट दिया क्या होता है, हैज और हैव दिया होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें हैज बीन का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं और वही बाय लगाकर वाक्य को पूरा कर देंगे। इसमें भी एग्जांपल देखना, द फार्मर हैज प्लॉड द फार्मर हैज प्लॉड द फील्ड। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, प्लो के बाद में दिया हुआ है द फील्ड। द फील्ड को आप शुरू में ले आइए। द फील्ड सिंगुलर है, हैज बीन आ जाएगा फील्ड। द फील्ड हैज बीन, प्लो की प्लॉट इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लॉट का प्लॉट ही रहेगा। द फील्ड हैज बीन प्लॉट बाय, किसके द्वारा, बाय द फार्मर। अगर जो ये होता द फार्मर हैज नॉट प्लॉट द फील्ड तो पैसिव वॉइस क्या हो जाता, द फील्ड हैज नॉट बीन प्लॉट बाय द फार्मर। अगर जो ये होता हैज द फार्मर प्लॉट द फील्ड तो हैज द फील्ड बीन प्लॉट बाय द फार्मर। अगर जो क्वेश्चन ये होता एक्टिव वॉइस, हु हैज प्लॉट द फील्ड, बाय whom हैज द प्लॉट, बाय whom हैज द फील्ड बीन प्लॉट, तो ये हो जाता। और अगर जो होता वाई हैज द फार्मर प्लॉट द फील्ड तो वाई हैज द फील्ड बीन प्लॉट बाय द फार्मर। इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन जाता। तो ये प्रेजेंट के क्लियर हुए ना, आपको प्रेजेंट के समझ में आए। एक्टिव पैसिव वॉइस, आगे बढ़े। अब सीधे आ जाते हैं हम किस पर, पास्ट इंडेफिनिट पर। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है साधारण वाक्य जो होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है और जो नेगेटिव होते हैं उसमें डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है। लेकिन दोनों ही केसेस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में वॉज लगाते हैं सिंगुलर के साथ और वर्ड लगाते हैं किसके साथ, प्लूरल के साथ, और आई के साथ भी वॉज लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा और वही बाय लगाकर वाक्य का पूरा कर देंगे। एग्जाम्पल, शी टॉट मी इंग्लिश। शी टॉट मी इंग्लिश, इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, डुअल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, एक तो मी आ रहा है और एक इंग्लिश आ रहा है। हम दोनों से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश को ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बाय हर। इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाय हर। और अगर जो हम इसमें मी को ऑब्जेक्ट लेते हैं तो कैसे बनेगा, आई वॉज टॉट, आई वॉज टॉट इंग्लिश किसके द्वारा, बाय शी का क्या हो जाएगा, हर। आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय हर। इस तरह से ये बन जाएगा। अगर जो ये सेंटेंस हमारा ये होता, शी डिड नॉट टीच मी इंग्लिश, शी डिड नॉट टीच मी इंग्लिश, तो पैसिव वॉइस क्या बनता, आई वॉज नॉट टॉट इंग्लिश बाय हर, आई वॉज नॉट टॉट इंग्लिश बाय हर। अगर जो सेंटेंस ये होता, डिड शी टीच मी इंग्लिश, तो वॉज आई टॉट इंग्लिश बाय हर। अगर जो सेंटेंस ये होता, हु टॉट मी इंग्लिश, तो पैसिव वॉइस क्या होता, बाय whom I was taught English। और अगर जो सेंटेंस ये होता कि why did she teach me English, तो why I was taught English by her। Is that clear? तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे पास्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है वॉज वर्ब दिया होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग का यूज करते हैं। वॉज बीइंग सिंगुलर के साथ, वर्ब बीइंग किसके साथ, प्लूरल के साथ, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगा देते हैं।
बाय लगाकर वाक्य को पूरा कर देते हैं। एग्जाम्पल, दे वर हेल्पिंग देम, दे वर हेल्पिंग देम। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, देम है, देम का क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब दे है तो प्लूरल है, वर बीइंग आएगा, दे वर बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, दे वर बीइंग हेल्प्ड बाय, और दे का क्या हो जाएगा यहां पर, बाय दे का देम हो जाएगा, देवर हेल्प्ड बीइंग, देवर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। अगर जो सेंटेंस ये होता देवर नॉट हेल्पिंग देम, तो पैसिव वॉइस क्या होता, देवर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। अगर जो सेंटेंस ये होता वर दे हेल्पिंग हिम, वर दे हेल्पिंग देम, तो पैसिव वॉइस क्या होता, वर दे बीइंग हेल्प्ड बाय देम। अगर जो सेंटेंस ये होता, अगर जो सेंटेंस ये होता बाय हुम, सॉरी हु वाज हेल्पिंग देम, हु वाज हेल्पिंग देम, तो पैसिव वॉइस क्या होता, बाय हुम वर दे बीइंग हेल्प्ड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आपको पता है इसमें हेड दिया होता है, और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, हेड बीन कर देते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, आई हैड एग्जाम्पल, आई हैड collected, I had collected those papers, I had collected those papers। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, those papers, those papers had been collected, those papers had been collected by, I का क्या हो जाएगा, me, those papers had been collected by me। इस तरह से बन जाएगा। अगर तो ये होता I had not collected those papers, तो those papers had not been collected by me, ये हो जाता who had collected those papers, तो by whom had those papers been collected। इस तरह से सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाता। आगे आना समझ में, आगे बढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट आपको पता है विल या शैल लगाते हैं, और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, शैल बी और विल बी। आई और बी के साथ, आई और बी के साथ शैल बी, और अदर्स के साथ विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और वही बायलैटरल वाक्य को पूरा कर देंगे। स्वाति विल परचेज, स्वाति विल परचेज सम थिंग्स, स्वाति विल परचेज सम थिंग्स। भाई कुछ चीजें स्वाति खरीदेगी, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, सम थिंग्स, सम थिंग्स विल बी आ जाएगा, विल बी परचेज की थर्ड फॉर्म, परचेस्ड बाय, नाम दिया हुआ है स्वाति, तो स्वाति का स्वाति रहेगा, बाय स्वाति। ये क्लियर हुआ, तो सम थिंग्स विल बी परचेस्ड बाय स्वाति। ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, और लास्ट आ जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है,
फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है शैल हैव विल हैव दिया होता है, तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय शैल हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं और विल हैव बीन लगा देता है। आई और बी के साथ शैल हैव बीन और अदर्स के साथ विल हैव बीन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, बाय लाकर वाक्य को पूरा कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सभी में लगनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका एग्जांपल देख लो। राहुल विल हैव डन दैट वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें? दैट वर्क। तो दैट वर्क को शुरू में ले आइए। दैट वर्क विल हैव बीन, डन का डन ही रहेगा थर्ड फॉर्म, डन बाय राहुल। ऐसे ही इसमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसमें भी इसी तरह से बन जाएंगे। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 8 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ठीक है, 8 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। क्लियर हुए? अब मैंने आपसे कहा था इनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी आप समझ लीजिए इंपेरेटिव और मॉडल वाले वाक्य। अगर किसी वाक्य में मॉडल आ जाए, जैसे मॉडल में क्या हो सकता है हमारा? कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है और इसके अलावा माइट हो सकता है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड हो सकता है, वुड हो सकता है, ओ टू हो सकता है, आपका मस्ट हो सकता है, एक्सेट्रा। ये मॉडल अगर जो हमारे आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? तो इसमें दिया हुआ मॉडल, ध्यान रखना, जो मॉडल है उसमें प्लस कर देना बी। क्या कर दोगे? बी। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय लाकर वाक्य पूरा सेम वही करना है। जैसे मैंने कहा आई कैन प्ले दिस गेम, आई कैन प्ले दिस गेम, मैं इस गेम को खेल सकता हूं। ऑब्जेक्ट है हमारा दिस गेम, तो दिस गेम को हम शुरू में ले आए। दिस गेम कैन के साथ क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। कैन बी, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड हो जाएगी। दिस गेम कैन बी प्लेड बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। दिस गेम कैन बी प्लेड बाय मी। इस तरह से आप इसको बना लेंगे और चाहे कोई सा भी मॉडल आ जाए उसमें प्लस बी करके यही तरीका रहेगा बनाने का। तो आप इस तरह से इसको बना लेंगे मॉडल वाले। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंपेरेटिव होते क्या है। भाई इसमें हमारे आ जाते हैं ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। 3 कंडीशन आ जाती हैं और इंपेरेटिव वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे या डू नॉट से स्टार्ट होंगे या फिर लेट से स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, इस तरह से इंपेरेटिव वाक्य स्टार्ट होते हैं। मैंने आपसे कहा क्लीन दिस टेबल, गो देयर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी सम मनी। तो ये सभी क्या है? ये इंपेरेटिव वाक्य हैं। अब इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है ये समझना जरूरी है। अगर वाक्य ऑर्डर वाला है, अगर वाक्य में क्या है? अगर वाक्य में हमारा ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। और एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करेंगे। और रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू और दिया हुआ वाक्य आ जाएगा। ठीक है ना, दिया हुआ वाक्य आ जाएगा। या फिर आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुआ?
लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया डू इट, डू इट, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इट, लेट इट बी और डू की थर्ड फॉर्म डन। गो देयर, गो देयर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट देयर बी गॉन, लेट देयर बी गॉन। प्लीज हेल्प मी, मैंने कहा प्लीज प्लीज हेल्प मी, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इस तरह से बन जाएगा। और डू नॉट में दिया हुआ हो डू नॉट गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, या फिर यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, इस तरह से आप इसकी पैसिव वॉइस बना देंगे। कोई सेंटेंस लेटस से आ जाए भाई, लेटस प्ले क्रिकेट, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, इस तरह से आप इसकी पैसिव वॉइस बना देंगे। और अगर वाक्य हमारा आ जाए इट इज टाइम वाला, कौन सा, इट इज टाइम वाला, कुछ वाक्य जो होते हैं हमारे इट इज टाइम से स्टार्ट होते हैं, तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे, आसानी से इसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद जैसे कि मैंने आपसे बोला था, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्टिव पैसिव वॉइस की शॉर्ट ट्रिक, इजी ट्रिक जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आसानी से आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसमें क्या है, अगर अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस में क्या दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, या दिया हुआ हो डस, या दिया हुआ हो डू, डू नॉट डज नॉट, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज कर देंगे। बाकी आपको पता ही है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होना ही है, सब में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी है, ये तो आपको क्लियर ही है ना। तो इज एम आर आ जाएगा। अगर सेंटेंस में दिया हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या डिड नॉट दिया हुआ हो, या फिर खाली डिड दिया हुआ हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, वॉज वर का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में हमारा दिया हुआ हो इज एम आर वॉज वर, ठीक है ना, इज एम आर या वॉज वर दिया हुआ हो, तो जो पैसिव सेंटेंस है वहां पर क्या दिया कर देंगे, हम प्लस बीइंग कर देंगे, प्लस बीइंग, यानी कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग, इस तरह से कर देंगे। अगर सेंटेंस में हमारा दिया हुआ हो हैज, हैव, हैड, या विल हैव, या शैल हैव, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लस बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस बीन, दिया हुआ वर्ड, यानी कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरह से ये आ जाएगा। अगर सेंटेंस में हमारा दिया हुआ हो विल, शैल,
तो हम क्या कर देंगे, प्लस बी कर देंगे, प्लस बी। अब देखिए ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट डज नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टेंस हुआ। वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट दूसरा टेंस हुआ। इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये तीसरा टेंस हुआ। वॉज वर किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, ये हमारा चौथा टेंस हुआ। हैज और हैव किस में आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा पांचवा टेंस हुआ। हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में हमारा छठा टेंस हुआ। विल हैव शैल हैव किस में आते हैं, ये आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में हमारा सातवां टेंस हुआ। और खाली विल शैल किस में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में, आठ टेंस हुए। और आठों की पैसिव वॉइस बन गई ना, आठ टेंस की ही पैसिव वॉइस बनती है। और बनाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, कैसे बनाई जाती है वो डिटेल में आपको समझा ही चुका हूं। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप आसानी से एक्टिव पैसिव वॉइस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एक्टिव पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश के जो हमारे बैच चल रहे हैं उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।